हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो नीट में सवाल आए हुए हैं पिछले सालों में वो सारे के सारे डिस्कस करूँगा। ओके, तो अभी देखिए 2 सवाल हमने डिस्कस कर दिए हैं पिछली वीडियो में। तो अभी हम जो अगला सवाल है वो डिस्कस करेंगे। 3rd नंबर सवाल ये है। ओके, 2 सवाल हमने ये वाला डिस्कस कर दिए थे, यूरिया वाला डिस्कस कर दिया था और ये वाला डिस्कस कर दिया था। तो अभी हम 6-7 सवाल और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। अभी फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए हमने चैप्टर पी ब्लॉक पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया हुआ है और जिस बंदे ने वो चैप्टर देख लिया है अच्छे से, उसकी वीडियोस देख ली हैं, तो भाई अभी वो नीट के सवाल देखने के सॉल्व करने के काबिल हो चुका है। अगर आप इनमें से कोई भी सवाल अगर आप लोग सॉल्व कर पाते हो, देन यू नो कि आपको नीट की तैयारी करनी चाहिए। देन आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। आप लोग समझ सकते हो कि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हैं। नाउ यू आर रेडी इनफ टू सॉल्व द नीट क्वेश्चंस। ओके, तो अभी देखिए सवाल क्या है। सवाल है भाई, 3rd सवाल ये है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस हैज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। देखिए सवाल क्या पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा ऑक्सो एसिड जो है जिसकी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। अभी देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये वाली चीज़ तो मैंने आप लोगों को बताई थी भाई। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, एक होती है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वो होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो चीज़ होती है जब क्या करता है, एक जो चीज़ होती है वो दूसरों की ऑक्सीडेशन करती है और खुद की क्या करती है, रिडक्शन करती है। दूसरों की ऑक्सीडेशन और खुद की रिडक्शन। और ये क्या करता है, रिड्यूसिंग जो एजेंट होता है वो क्या किसका काम करता है, वो खुद की, वो दूसरों की क्या करता है, रिडक्शन। लिख लीजिए भाई, दूसरों की रिडक्शन, देखिए ये लिख लीजिए। और खुद की क्या, खुद की ऑक्सीडेशन, खुद की ऑक्सीडेशन और दूसरों की क्या, रिडक्शन। ओके, खुद की ऑक्सीडेशन और दूसरों की क्या, सॉरी दूसरों की रिडक्शन और खुद की क्या, ऑक्सीडेशन, ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद देखिए एक और चीज़, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है। देखिए ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, रिड्यूसिंग एजेंट का पता लग गया। देन इनमें से बताना है कि भाई कौन कौन सा है। पहले सबसे पहले लिख लीजिए ये वाले, इनके स्ट्रक्चर्स आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए। देखिए H3PO4 हम कैसे डालते थे भाई, ये हम ऐसे डालते थे, पी ये हो गया। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई ऑक्सो एसिड्स बहुत ज़रूरी है भाई, ये बड़ी बार पेपर में पूछते हैं भाई, ठीक है ना। ये वाला चीज़, ये वाला हो गया H3PO4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था, इसका आया था +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब आपने निकाला था तो इधर इसका आया था +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सभी का मैं एक एक साथ लिखता हूँ, ठीक है ना। इसका आया था +5, इसका नाम पता क्या था, H3PO4 का। H3PO4 का नाम था भाई फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। और फिर आया था H4P2O7, इसका नाम था भाई, इसका नाम क्या था, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक, इक है भाई, लास्ट में इक लिखा हुआ है। तो इधर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +5 था, ठीक है ना। देन देखिए H3PO3, ये क्या है, इसका नाम था फॉस्फोरस OUS एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता कितना था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था +3। और ये वाला था भाई H3PO2, H3PO2, इसका नाम था भाई हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और इसका ऑक्सीजन स्टेट था क्या, +1। तो अभी देखिए सभी को देखिए, सभी को देखिए भाई, इसको भी देखिए, इन सभी को भी देखिए। इधर कितना है, +5 ऑक्सीजन स्टेट, +5 +3 +1। तो देखिए अभी क्या चीज़ हो गई, ये +5 से +3 की तरफ आ सकता है। तो मतलब इसकी क्या हो सकती है, खुद की इसकी क्या हो सकती है, खुद की इसकी रिडक्शन पॉसिबल है। और जिसकी खुद की रिडक्शन पॉसिबल होती है वो क्या होता है भाई, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जिसकी खुद की रिडक्शन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है ना, खुद की रिडक्शन पॉसिबल नहीं होती है। देखिए इधर +1 है, +0 तो है नहीं भाई, +0 तो कुछ है नहीं, ठीक है ना, +1 है। ये +3 से +1 की तरफ जा सकता है, इसकी भी रिडक्शन पॉसिबल है, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। बट अभी देखिए ये वाली चीज़ है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई, ठीक है ना, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना इधर H3PO2 का। इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसकी रिडक्शन तो पॉसिबल नहीं है, ओनली क्या है, सिर्फ बढ़ सकता है, +3 की तरफ जा सकता है, +5 की तरफ जा सकता है, +4 की तरफ जा सकता है। ओनली ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, ओनली ऑक्सीडेशन, ओनली ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, इसकी रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +1। तो ओनली इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो अभी देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरों की रिडक्शन,
दूसरों की रिडक्शन और खुद की ऑक्सीडेशन, दूसरों की रिडक्शन और खुद की ऑक्सीडेशन। तो भाई देखिए ये रिडक्शन तो करता नहीं है, ठीक है ना, ये क्या करता है, ओनली क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। खुद की इसकी क्या होती है, ओनली ऑक्सीडेशन होता है। तो भाई आपको नहीं लगता कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसकी सॉरी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे हाईएस्ट हो जाएगी। तो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी H3PO2, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। इसका स्ट्रक्चर पता क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। इसका स्ट्रक्चर ये होता है H, पहले बीच में डालता हूँ P, बीच में डालता हूँ P, ये वाला तो बेसिक यूनिट P डबल बॉन्ड O, रिवीजन हो रही है आपकी फॉस्फोरिक उसके ऑक्सो एसिड्स की, ठीक है ना। ये वाला ये H, इसका नाम है क्या, देखिए H123 H3PO2 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 H3PO2। इसका नाम क्या हो गया भाई, इसका नाम हो गया भाई वही हाइपोफॉस PHOS फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड OUS एसिड। और क्या हाइपो मतलब बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, ठीक है ना, कितना है +1 ऑक्सीडेशन। इसकी ओनली क्या पॉसिबल है, इसकी ओनली ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। और दूसरों की ये क्या कर देगा भाई, दूसरों की ये क्या कर सकता है, दूसरों की ये क्या कर सकता है, रिडक्शन, और खुद की क्या करेगा, ओनली ऑक्सीडेशन। ओके, ये वाली चीज़। और आपकी बुक में जो आपकी NCERT बुक है ना, उधर क्या दिया हुआ है, उन्होंने उधर दिया हुआ है कि इधर देखिए pH बॉन्ड कितने हैं, दोबारा से डालता हूँ मैं, आपकी बुक में उन्होंने दिया हुआ है P डबल बॉन्ड O और OH और H। उन्होंने बोला हुआ है कि इसके दो P और H के बीच में 2 बॉन्ड है, PH के बीच में कितने 2 बॉन्ड है। ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, P और H के बीच में 2 बॉन्ड है, P और H में P और H 2 बॉन्ड्स हैं, P और H के बीच में 2 बॉन्ड्स हैं ना, ये P और H वाले PH वाले 2 बॉन्ड्स हैं, है ना। दैट्स वाई इट इज़ हैविंग अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। क्यों है इसकी भाई स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज भाई ये खुद की ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से कर सकता है। इधर क्या O बीच में आसानी से आ सकता है, इधर भी O बीच में आसानी से आ सकता है। O बीच में बिकॉज स्पेस खाली है ना, तो O बीच में आसानी से आ सकता है। और जब ऑक्सीजन बीच में जुड़ जाती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो इसके ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो उन्होंने इसलिए बताया हुआ है कि इसके pH बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, दो pH बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या, अगर बीच में O आसानी से इंट्रोड्यूस हो सकता है, बीच में अगर आसानी से O इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल सा हो गया भाई, ये क्या हो गया, इट इज़ हैविंग अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। और उन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, एग्जांपल आप लोग अच्छे से कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जांपल क्या दी हुई है भाई, ये वाली दी थी आपको सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, है ना, सिल्वर नाइट्रेट था ना, और किसके साथ रिएक्शन करी थी आपने, फर्स्ट क्या था आपका H3PO2 था, और क्या था, पानी था। इधर से क्या क्या चीज़ें बनी थी, आपका बना था एक तो क्या बना था, सिल्वर बना था, है ना, सिल्वर बना था। देन देखिए आपका क्या बना था, H है ना, और NO3 दिख रहा है, तो HNO3 पानी तो डाल दिया भाई, HNO3 बन गया, H ये है और NO3 ये है, HNO3 बन गया, और सिल्वर इधर से ये वाला बन गया सिल्वर, ठीक है ना। देन देखिए आपका क्या है, H है, P है, ठीक है ना, इधर क्या बन जाएगा H3PO4 बन जाता है। तो इधर देखिए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर कितना है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर +1 है और इधर कितना है +5 है। तो इंक्रीज हो रहा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये खुद की क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। और देखिए AgNO3 इधर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 है, तो इधर कितना है 0 है। तो इधर सिल्वर की क्या कर रहा है, ये रिडक्शन, बिकॉज सिल्वर में क्या हो रहा है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने इसकी याद करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं, तो ये सारी की सारी याद करनी है आपने। देखिए ये क्या कर रहा है, खुद एज एक्ट कर रहा है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, खुद की क्या कर दी इसने ऑक्सीडेशन, और दूसरों की क्या कर दी इसने रिडक्शन, तो दैट इज वाई इट इज हैविंग अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ओके, देन देखिए अभी ये वाली चीज़ हो गई, इस चीज़ को देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ n कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने इन सभी कंपाउंड्स की निकालनी है, उनको कौन सा ऑर्डर लिखना है, डिक्रीजिंग मीन्स पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये वाली चीज़। तो अभी देखिए एक एक करके देखते हैं कंपाउंड्स कौन सा, एक HNO3 है, ये वाला दिख रहा है HNO3, नाइट्रिक एसिड का निकाल दीजिए भाई, इधर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना +1, नाइट्रोजन का कितना भाई x सपोज कर लीजिए, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 है, कितने भाई 3, तो 3 एक पे होता है -2, तो 3 पे कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा x के ऊपर वैल्यू आ जाएगी, x का चार्ज कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा +6 है,
और इधर -1, तो कितना हो जाएगा +5। तो नाइट्रिक एसिड के ऊपर कितना आ जाता है भाई +5, इसके ऊपर कितना आ जाएगा नाइट्रिक एसिड के ऊपर +5, तो ये तो सबसे हाईएस्ट हो गया, ठीक है ना। देन NO, NO का आपको बताया इसके ऊपर कितना होता है, NO इसका ऊपर होता है +2, N2 के ऊपर कितना होता है 0 होता है। और ये वाली चीज़ NH4Cl, इसका देखिए इसका कैसे करेंगे निकालेंगे। देखिए ये बना कैसे, देखिए NH3 था ना, अमोनिया के ऊपर आपको पता है कितना होता है -3 होता है। ये सारी की सारी चीज़ें की हुई हैं। अमोनिया के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर कितना होता है, तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर कितना होता है -3। तो देखिए इसके ऊपर लोन पेयर होता है, जब इसको HCl मिल गया, लोन पेयर ने इसके ऊपर अटैक करा H पॉजिटिव के ऊपर, तो क्या बन गया NH4 पॉजिटिव और इधर क्या Cl नेगेटिव। बट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उतना ही रहेगा, -3 ही रहेगा। ये तो बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना प्लस और माइनस, ये आयोनिक बॉन्ड है। और ये क्या, ये जो ऑक्सीजन स्टेट निकाला है आपने, एक कोवलेंट बॉन्ड जब आपने सपोज करा है तो उस हिसाब से निकाला होगा, तो इधर कितना होगा -3 होगा। ओके, ये वाली चीज़ ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट, ये थोड़ी सी अलग सी चीज़ है भाई, इसके लिए थोड़ा स्ट्रेस देना है आपको, ठीक है ना। इधर कितना होगा -3 होना है, मैंने रीज़न बता दिया, बिकॉज ये अमोनिया, इसको आपने समझना है अमोनिया है, इसके अमोनिया जब एसिड के ऊपर अटैक कर लेगा तो आपका NH4Cl बन जाएगा, तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई देखिए इधर कितना है +5, इधर कितना है +2, +5, +3 और इधर -3, तो ये वाला ऑर्डर तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। इधर कितना है -3, ये वाला तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। इधर नाइट्रिक एसिड हो सकता है +5 -3, ये भी गलत। तो सही वाला कौन सा है, ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन। ऊपर वाले में D था और नीचे वाले में तो कौन सा, A वाला ऑप्शन सही है। देन देखिए ये वाली चीज़, देखिए ऑक्सो एसिड्स भाई मैं सच्ची में बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो नीट में कितनी बार सवाल पूछे हुए हैं, ठीक है ना। नीट ने बहुत बार सवाल पूछे हुए हैं भाई ऑक्सो एसिड से। ऑक्सो एसिड से मेरे को लगता है उनको बहुत ज़्यादा प्रेम है, ठीक है ना। तो भाई ऑक्सो एसिड से वो हमेशा सवाल पूछते। देखो दोबारा से पूछ लिया वो 2016 में क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड्स, ठीक है ना। ये वाली चीज़ इधर लिखा हुआ है फॉस्फिनिक एसिड और एक दूसरा कौन सा है फॉस्फोनिक एसिड। ये वाली चीज़ याद कर लीजिए भाई, ये वाले शायद मैंने आपको नाम नहीं करवाए होंगे, बट ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है ना। बुक में NCERT बुक में शायद मैंने बताया भी होगा या नहीं बताया, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, मेरे को लग रहा है शायद बताया होगा। इसका नाम पता क्या होता है, जैसे ये जो है H3, एक तो होता है फॉस्फोनिक, फॉस्फोनिक उसका फॉर्मूला होता है H3PO3, फॉस्फोनिक लास्ट में क्या लगा होता है फॉस्फोनिक, PHONIC लगा होता है फॉस्फोनिक। इधर ऑक्सीजन रेट में +3 है, ओके। एक होता है H3PO2, इधर क्या है फॉस्फिनिक, फॉस्फोनिक INIC, ओनिक नहीं, इधर ओ लगा है ना, इधर इनिक लगा हुआ है। फॉस्फोनिक और फॉस्फोनिक एंड ओनिक एंड इनिक, इधर कितना है +1 ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक है ना। H3PO2 में इधर कितना है +1 ऑक्सीजन स्टेट, इधर कितना है +3 ऑक्सीजन स्टेट। तो अभी देखिए चीज़ देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इधर क्या चीज़ है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है देखिए। इधर पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, बेसिसिटी तभी आपको पता लगी। बेसिसिटी बिना स्ट्रक्चर के आपको नहीं डल सकती, ठीक है ना। बेसिसिटी देख लीजिए, बेसिसिटी की कहानी डाइप्रोटिक मोनोप्रोटिक देखिए, वो सारी कहानी लिखी हुई है। तो भाई देखिए बेसिसिटी कैसे देखनी है आपको, इधर लिखा हुआ है आपको P≡O OH और इधर क्या लिखा हुआ है H, ये तो हो गया फॉस्फिनिक, फिनिक, ठीक है ना। इधर बेसिसिटी कितने हुए, एक ही है OH बॉन्ड, तो इधर कितना मोनोबेसिक, और इधर कितना P≡O और इधर कितना OH H, क्या हो गया 1 2 3 H कितने 3 और P 1 और 3 ये H3PO3, इधर कितना हो जाएगा +3। बेसिसिटी कितने OH कितने 2 है ना, तो इसका क्या नाम हो गया डाइबेसिक, ठीक है ना, डाइबेसिक। और ये वाला क्या हो गया मोनोबेसिक और ये क्या हो गया डाइबेसिक। तो ये वाली चीज़ देखिए मोनोबेसिक और डाइबेसिक। तो फॉस्फिनिक क्या था भाई, मोनोबेसिक था ना, मोनोबेसिक और डाइप्रोटिक उस हिसाब से भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। मोनोबेसिक इन्होंने क्या लिखा हुआ मोनोप्रोटिक, फॉस्फिनिक का बिल्कुल सही है, मोनोप्रोटिक है वो सही, और फॉस्फोनिक का क्या है डाइप्रोटिक है, बिल्कुल सही है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फॉस्फिनिक का इधर ऊपर क्या लिखा था डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक थोड़ी ना, वही उधर एक ही OH बॉन्ड था और P के साथ 2 PH बॉन्ड थे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ थी, तो बी ऑप्शन आपका सही है, ओके। ये वाली चीज़ ये भी मैंने करवाई हुई है भाई, सब कुछ करवाया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करवाया, बस आपको क्या करना है रिवाइज करते चलिए भाई कंसेप्ट्स को। पेपर में नीट में यही आते हैं, डॉक्टर ऐसे ही बना जाता है भाई, डॉक्टर ऐसे और किसी तरीके से नहीं बना जाता, ऐसे ही बना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अभी क्या लिखा, अगला सवाल क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद CaCO2, ये होता है CaC2, ये होता है कैल्शियम कार्बाइड, और इसके साथ क्या जुड़ेगा भाई, इसके साथ नाइट्रोजन जब जुड़ेगा तो भाई क्या बनता था, ये वाली चीज़ तो मैंने आपको बताई थी, क्या बनता था CaCN2,
CaCN2 बनता था। ये वाली चीज़ मैंने बताई थी ना जब मैं बता रहा था कि भाई फिर जब इसको पानी में डालते हो तो अमोनिया निकल जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। जैसे आगे क्या था, CaCN2 था और इसमें पानी में डाल दिया तो इधर क्या बन गया, CaCO3 और क्या बना था आपका, अमोनिया निकल गई थी। अमोनिया निकल गई थी, अमोनिया बाद में किसमें, नाइट्रेट में कन्वर्ट हुई थी और प्लांट ने उसको क्या करा था, एब्जॉर्ब कर लिया था। ये सारी की सारी चीज़ बताई थी। तो ये वाली चीज़ बनती थी, इसका नाम क्या था, कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड CaCN2, ये वाली रिएक्शन मैंने करवाई हुई है आपको, ठीक है ना। ये आपकी बुक में भी रिएक्शन नहीं दी हुई है, बुक में ये यूजेस में क्वेश्चन दिया हुआ है। यूजेस जब आपने नाइट्रोजन के यूजेस बताए हुए ना तो उधर उन्होंने बताया हुआ, बट ऐसे रिएक्शन नहीं लिखी हुई है, मैंने अपने हिसाब से बताई है। मैंने आपको इसी हिसाब से बताई है, जैसे नीट में सवाल आया ना मैंने आपको इसी हिसाब से बताई हुई है। ओके, ये वाली चीज़। देन देखिए ये वाली चीज़, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ H3PO2, ये मैंने अभी ऊपर बता दिया। मैंने क्या बताया था ऊपर कि उसके pH बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं। P और H वाले बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़, ये वाली आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके pH बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई। प्रेजेंट, वही उन्होंने लिखा है, प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 pH बॉन्ड्स, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फॉस्फोरस, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फॉस्फोरस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एंथैल्पी के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं होती इसकी, ठीक है ना। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉस्फोरस, अभी भाई इधर ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट थोड़ी ना, इधर तो +1 है भाई, क्या मजाक कर रहे हैं ये, ठीक है ना, मजाक है ये, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ 2OH कैसे हो सकते हैं भाई, एक ही OH बॉन्ड था, एक P फॉस्फोरस और OH के बीच में बॉन्ड कितना है, एक ही है भाई, तो ये वाली चीज़ भी गलत हो गई, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर है ए वाला। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ H3PO2, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड। ओके, ये वाला चीज़ ए इज़ द राइट आंसर। ओके, देन देखिए आगे मूव करिए। इन विच ऑफ द नाइट्रोजन एक्सिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, तो नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट किसके बीच में, भाई देखिए इधर दिखा है N2H4, ये मैंने आपको चीज़ बताई थी। इसका नाम क्या होता है भाई, हाइड्रोजीन। मैंने सारे बताए थे, -3 से लेके +5 तक जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्सीजन स्टेट से मैंने सारे के सारे बताए थे। तो ये वाली चीज़ होती है हाइड्रोजीन। N2H4 इधर कितना था, -2 था, ठीक है ना, -2 था। इधर कितना था NH3 में, इधर कितना था, -3 था। और इधर कितना था N3, ये वाला निकालते हैं भाई, ये वाली अलग चीज़ है, ठीक है ना। N3H ये वाली अलग चीज़ है, ये निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए पूरा उसी हिसाब से नहीं आता है, थोड़ा अलग किस्म से भी आता है, अलग हिसाब से भी आता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बुक में पढ़ दिया वैसे ही आ गया, थोड़ा आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बिकॉज देखिए ये वाली चीज़ है, ये वाली आपने नहीं पढ़ी होगी, NH4OH ये वाली चीज़ पढ़ी है, इधर कितना था, -1 था। ओके, ये वाली चीज़ आपने पढ़ी हुई है। तो अभी देखिए एक एक करके सभी का ऑक्सीजन स्टेट निकाल देते हैं। देखिए आसान है इसका निकालना। N2H4 देखिए इधर कितना, N2 कितना, 2x लिख दीजिए, ठीक है ना। N2 के लिए 2x मतलब 2 है ना, और x नाइट्रोजन के लिए x, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, एक हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1 और 4 के ऊपर ये वाला चीज़ +4। तो 2x क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -4 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो वही चीज़ मैंने निकाला, हाइड्रोजन के ऊपर कितना निकाला था मैंने, -2। तो अमोनिया के ऊपर तो आपको पता है -3 ही होता है। तो वही देखिए ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, खतरनाक है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आपको, ये आपकी बुक में नहीं है, N3H। तो भाई ये क्या वाला है, तो मैंने तभी तो बोला था आपको, अगर आपके एनसीईआरटी अगर पढ़ ली तो आपका 50% काम खत्म हो गया। बट उसके बाद आपको 30% काम कैसे वो करना है, वो आपको 30% आपको एनसीईआरटी, जब आप एनसीईआरटी की प्रॉब्लम जो आप प्रीवियस ईयर लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, तब आपका 30% काम खत्म हो जाना है। और जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और ज़्यादा तो आपका 100% काम खत्म हो जाना है। तो भाई देखिए ये अलग अलग चीज़ें पूछी हुई है ना, जिस बंदे ने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया हुआ, थोड़ी एक्स्ट्रा जान लगाई होगी, तो वो ये क्वेश्चन वो निकाल सकता है, ये वाले क्वेश्चन वो निकाल सकता है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, N3H लिखा हुआ है। तो भाई इधर क्या चीज़ हो गई, NH4OH, इसके तो निकल जाएगा कितना, -1, तो इधर कितना -2, इधर कितना -3। तो इसका निकालिए भाई, इसका कितना होगा, N3H, इसका निकालिए भाई कितना होगा, इसका निकालिए भाई। देखिए कैसे निकालना है इसका, इधर लिखा हुआ ना हाइड्रोजन के ऊपर आपको पता है +1 होता है, हाइड्रोजन के ऊपर कितना होता है, +1 होता है। तो इधर सपोज कर लीजिए 3x सपोज कर लीजिए, 3x +1, नाइट्रोजन कितने 3 है ना, और x सपोज कर लिया इसका, तो इज इक्वल टू 0 है ना। ऐसे निकालते हैं ना ऑक्सीजन स्टेट, हाइड्रोजन का आपको होता है कितना +1 है। तो ये वाली चीज़ 3x की वैल्यू कितनी होगी, -1, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -1/3, -1/3, -1/3। ओके, -1/3 हो गया। तो अब भी देखिए कितनी कितनी हुई, ये वाली चीज़ सभी की लिखिए भाई, ये वाली चीज़ इसकी हो गई -2, इसकी होगी -3, इसकी -1/3, तो इसकी कितनी -1। तो भाई देखिए इधर -1 है, -2 है, -3 है, तो ये कितना
-1 से तो कम ही है ना, -1/3, तो ये वाली चीज़ हाईएस्ट कौन सी हुई, -1/3। देखिए ये वाला आंसर है, सी इज़ द राइट आंसर। तो ओके, सी आपका जो है वो सही आंसर है। देन विच इज़ नॉट वैलिड फॉर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फॉस्फोरस। देखिए आपको स्टेटमेंट देखनी है, इनमें से जो सही स्टेटमेंट नहीं है, नॉट वैलिड स्टेटमेंट फॉर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फॉस्फोरस, नॉट वैलिड स्टेटमेंट जो कि वैलिड नहीं है, सही नहीं है, तो वो क्या चीज़ हो गई भाई, देखिए ये वाली चीज़, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड उसका फॉर्मूला क्या होता है, वही ऑर्थो, जैसे फॉस्फोरिक एसिड को ही बोलते हैं भाई ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड को ही बोलते हैं भाई ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। तो ये वाला चीज़ नाम हो गया उसका क्या, H3PO4, H3PO4 इसका नाम हो गया। देन देखिए इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। तो देखिए ये वाली चीज़ आपने नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है ना, बिकॉज ये आपकी बुक में नहीं है, ये वाली चीज़ आपने नहीं पढ़ी हुई है, इस स्टेटमेंट के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट के अभी तक आप इतना मान लीजिए कि भाई इस स्टेटमेंट के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। देन देखिए हाइपोफॉस्फोरस, ये वाली क्या चीज़ है, हाइपोफॉस्फोरस, तो आप जानते हो भाई हाइपोफॉस्फोरस कौन सा है भाई, H3PO2 इज़ अ डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक था क्या भाई, अभी आपने ऊपर पढ़ा, वो क्या मोनोप्रोटिक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसके फर्स्ट वाले के बारे में आपको पता ही नहीं है भाई, ठीक है ना, तो ये वाली सेकंड क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और क्या लिखा, ऑल ऑक्सो एसिड्स कंटेनिंग टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब 4 कोऑर्डिनेटेड फॉस्फोरस, सही बात है भाई, 4 कोऑर्डिनेटेड था ना, ये भाई ये और इधर H होता है और इधर OH, ऐसे ही कुछ होता है ना, तो बस वही वाली चीज़ हो गई। टेट्राहेड्रली सब ये वाली चीज़ 4 ही होते हैं ना, 1 2 3 4, तो ऐसा ही होता है ना। टेट्राहेड्रली जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं वो टेट्राहेड्रली सराउंड होते हैं अदर एटम्स के साथ, 1 2 3 4 टेट्राहेड्रली सराउंड है ना, तो बस ये टेट्रा मीन्स 4 एटम्स के साथ सराउंड है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल ऑक्सो एसिड्स कंटेन एटलीस्ट 1 PO बॉन्ड एंड 1 POH बॉन्ड, ये तो सही बात है, PO और एक OH बॉन्ड, ये तो सबसे पहले हमने देखा था बेसिक यूनिट, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बारे में आपको नहीं पता, ठीक है ना, और आपको ये बी स्टेटमेंट का पता है कि ये क्या फॉल्स है। तो भाई देखिए आपको पहले ही पता लग गया वैलिड स्टेटमेंट कौन सी नहीं होगी भाई, बी वाली, तो बी को आपने राइट कर देना है। तो इस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा जान लीजिए भाई। अभी देखिए अभी ऐसा थोड़ी ना कि इस बार आपने उन्होंने पूछ लिया, अभी देखिए अभी क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर इसीलिए करते हैं हम, क्यों करते हैं, बिकॉज इसका रीज़न सिंपल है। इसका रीज़न सिंपल क्यों है, बिकॉज भाई देखिए अभी आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आई ना जो NCERT में नहीं है, तो अगली बार अगर आप लोगों ने वो चीज़ अगर उसमें से सवाल आ गया तो भाई फिर क्या हो गई, आपकी मिस्टेक हो गई ना, फिर क्या हो गया, फिर उन्होंने बोलना है भाई, नीट वालों ने बोलना है पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस क्यों नहीं करे भाई आपने, अगर किए होते तो ये वाली चीज़ आपको पहले पता लग जाती। तो ये वाली चीज़ है, इसलिए आपको पता हो जाना चाहिए भाई ट्रिपल फॉस्फेट क्या होता है। ट्रिपल फॉस्फेट क्या होता है भाई, देखिए इधर क्या सीन होता है, देखिए सिंपल सी कहानी है। देखिए इधर होता है ना H3PO4 है ना, एक हाइड्रोजन लूज करा, H पॉजिटिव लूज करा, तो क्या बचा है H2PO4 है ना, चार्ज कौन सा आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। और एक और हाइड्रोजन लूज करा, H पॉजिटिव लूज करा, तो क्या बन जाएगा HPO4 -2 है ना, ये वाली चीज़। और अगर एक और H पॉजिटिव लूज कर दिया तो भाई क्या चीज़ बन जाएगी आपकी, बन जाएगी, एक ही बचा था ना, तो क्या हुआ PO4 -3 ऑक्सीजन स्टेट, ये वाली चीज़ है। इसका नाम क्या है भाई, फॉस्फेट। इसका नाम क्या है भाई, फॉस्फेट। इसका नाम जो है ना H2PO4 -1, H2PO4 -1, इस चीज़ का नाम है भाई सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ये वाली चीज़ है भाई, इसका नाम है भाई सुपर फॉस्फेट। जब भी आपको नेक्स्ट टाइम कोई पूछे कि सुपर फॉस्फेट का क्या हुआ है, H2PO4 -1, ये वाला क्या नाम है भाई, सुपर फॉस्फेट का नाम है। तो भाई ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ट्रिपल फॉस्फेट सुपर फॉस्फेट, सही बात है ना भाई, इधर से ही तो बन रहा है ये वाली चीज़, इधर से ही तो ये वाली चीज़ बन रही है। तो बस भाई ऐसे यही चीज़ करनी है आपको, ठीक है ना। नीट का सवाल अभी देखिए नेक्स्ट टाइम ये सुपर फॉस्फेट के बारे में पूछा, अगर नेक्स्ट टाइम आपने गलती कर दी तो भाई आपकी तैयारी नहीं थी सही, बिकॉज आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए। मैंने क्या बोला था, 50% काम आपका NCERT से हो जाएगा और 30% काम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके होगा। ओके, ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए अगला सवाल करिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए हर एक बारी वो भाई उधर ऑक्सीडेशन स्टेट से पूछता है भाई, H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7, ठीक है ना। अभी देखिए इधर हम वैसे नहीं निकाल देते, हमने ओल्ड तरीके से करा कि भाई ऐसे ये वाली चीज़, हाँ भाई 4 इधर कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है ना, तो इधर +4 हो जाएगा, और फिर इधर 2 फॉस्फोरस है तो इधर कितना 2x। ऐसे नहीं करते हैं भाई, इधर मैंने क्या बोला था आपको, इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं। जब आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई H4P2O5 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई, ये क्या है भाई, इसका नाम पता क्या था, H4P2O5 का ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे था, ये वाला स्ट्रक्चर था, P ये था और ये O
O लिखा हुआ है और ये O लिखा हुआ है और बीच में ऑक्सीजन था और एक OH, OH, तो ये वाला चीज़ था। तो क्या हो गया 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन और P2O5 1 2 3 4 5 5 है ना, H4P2O5। तो भाई ऑक्सीजन स्टेट अभी निकालिए। ऑक्सीजन के ऊपर कितना -2, इसके ऊपर कितना -1, इसके ऊपर कितना +1 और इसके ऊपर कितना -1, तो कितना हो गया -1 -1 और -1 कितना हो गया -4 और +1 कितना हो गया -3 और दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई +3 हो जाएगा। +3 ऑक्सीजन स्टेट इधर आ रहा है, ठीक है ना। इसका नाम क्या था पायरोफॉस्फोरस एसिड। इधर कितना था +3 ऑक्सीजन स्टेट। जब आपको +3 ऑक्सीजन स्टेट निकाल दिया तो भाई ये वाला ऑप्शन सही है ना, ये वाला ऑप्शन सही है। ये वाला और ये वाला कट गया, बी और सी क्या हो गया कट गया। तो भाई इलिमिनेशन टेक्निक भी आपको अपनानी पड़ती है, इलिमिनेट करना पड़ता है। देखिए अभी आपको एक चीज़ पता लग गई ना, तो आपने बी और सी ऑप्शन क्या कर दिया काट दिया। अभी देखिए इसकी बारी है H4P2O6, H4P2O6 ये कैसे डालते हैं भाई, इधर ये डाल दिया आपने, ये बेसिक यूनिट OH, ये वाली चीज़ डाल दी, ये वाली डाल दी ना, क्या हो गया H2 हुआ ना अभी, तो ये वाला हो गया, ये वाला OH डाल दिया और ये वाला OH डाल दिया, तो बीच में ये बॉन्ड डाल दिया, तो क्या बन गया 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन H4P2 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। तो भाई ऑक्सीजन स्टेट निकाल दिया, कितना -1, इधर कितना -1, इधर कितना -1, ठीक है ना। तो कितना हो गया, ये फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड है, तो इधर भाई कोई भी इधर -1 कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इधर 0 ऑक्सीजन स्टेट होगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो -1 ये कितना होगा -4, दूसरी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई +4। तो भाई यही चार्ज हो गया, इसका कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है ना। +4 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा H4P2O6 का। तो H4P2O7 का तो आपने निकाल सकते हो आसानी से, इसका कितना है +5 हो जाएगा। तो भाई डी इज़ द राइट आंसर। ओके, डी इज़ द राइट आंसर। ऐसे ऐसे निकालते हैं भाई। ओके, ये वाली सारी चीज़ें। हाउ मैनी ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस। बस इतना ही रखेंगे भाई, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है ना। बिकॉज ज़्यादा बढ़ानी नहीं है नीट की वीडियो, ज़्यादा बढ़ा दी तो भाई फिर आपका इंटरेस्ट टूट जाना है। ओके, थैंक यू।